वलक़द्रि खैरी व शर्री व हुल्वी मुर्री। ईमान की 6वीं किस्म ये है कि तकदीर पर ईमान रखो। तकदीर क्या है, एक तफसीली बात, खुलासा ये है कि मैंने अगर कोई चीज़ पहले देखी हो और आपने ना देखी हो, वही चीज़ यानी कोई एक वाक़या या एक हदीस में एक वाक़या बयान हुआ हो, मुझे आता हो और आपको ना आता हो, यहाँ अगर बयान होना शुरू हो जाए तो मैं साथ वाले को कहूँगा आगे ये हुआ, आगे ये हुआ, आगे ये हुआ। आपके एतबार से वो बात नहीं है, मेरे एतबार से नहीं है, क्योंकि मैंने पहले देखी हुई है, पढ़ी हुई है। लेकिन आपके एतबार से नई बात है और मेरे एतबार से नहीं। हमारे ज़माने हैं 3, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो गुजर गया वो हमें याद नहीं। पूरा याद है किसी को? एक दिन पूरी जिंदगी का नहीं याद। जो हाल में हो रहा है हमें उसका भी पूरा इल्म नहीं, सही इल्म। और जो कल होगा हमें उसका कुछ भी पता नहीं। मेरे अल्लाह के लिए ये ज़माने नहीं है। मेरा माजी, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल अल्लाह के लिए बराबर है। अल्लाह का इल्म इस कदर ज्यादा है, उसे याद है मैंने जो किया, उसे पता है जो कर रहा हूं, और उसके इल्म में है जो मैंने कल करना है। अल्लाह का जो इल्म था ना, अल्लाह ने उस इल्म को एक किताबी शक्ल दे दी। अल्लाह ने अपने इल्म को एक किताबी शक्ल दे दी। बस ये अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह ताला की तकदीर है। अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया है। तो अल्लाह का इल्म सच्चा साबित होता है, अल्लाह का इल्म सच्चा साबित होता है। ये अल्लाह ने हमारी जो तकदीर लिखी है ना, इसमें कुछ लोग कहते हैं लो जी मेरी किस्मत ची है लिखिया सी, मैं इंज करना सी। गुनाहों के बारे में ये ना ज़हन बना लेते हैं। तो अच्छा अगर तेरी किस्मत में ये लिखा था तो फिर खाना सामने आया तो हाथ नहीं लगाना, किस्मत हुआ खाया जाएगा, उस वक़्त दौड़ पड़ते हो। पानी सामने आया हाथ नहीं उठाना, किस्मत में हुआ तो पिया जाएगा, उस वक़्त दौड़ पड़ते हो। दुकान खोल दो, गाहक के साथ बात ही ना करो, किस्मत में हुआ तो वो ले जाएगा, उस वक़्त बहस ना कर, उसके लिए मेहनत करते हो ना। तो नेकी के लिए भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। आप रास्ते से जा रहे हो, गाड़ी आ रही है, पीछे ना हटो, किस्मत में हुआ तो लग जाएगी, ना हुआ तो वहां बचने की कोशिश करते हो। कोई चीज सामने पड़ी हो, 1000 रुपए का नोट, किस्मत में हुआ तो जेब में आ जाएगा, उठाने की कोशिश ना करो, दौड़ पड़ते हो। नेकी के लिए भी ये करो और गुनाह से बचने के लिए भी ये करो। ये किस्मत को बहाना बनाना गुनाह के लिए ये नहीं। जिस तरह यहां नुकसान से बचने के लिए कोशिश करते हो, फायदा लेने की कोशिश करते हो, जहन्नम से बचने के लिए कोशिश करो, जन्नत के हुसूल के लिए कोशिश करो। तकदीर को बहाना मत बनाओ। तकदीर क्या है? ये मेरे अल्लाह का इल्म था जिसको उसने किताबी शक्ल में दे दिया। वो ना भी लिखता तो हमने वही करना था, उसने लिख भी दिया तो हमने वही किया, मजबूर नहीं हुए हम। अगर अल्लाह ने नौज़ुबिल्लाह हमें मजबूर करके जहन्नम में फेंकना या जन्नत में फेंकना है तो सुम्मा नौज़ुबिल्लाह फिर किताब नाज़िल करने का मकसद फजूल हो गया ना। अंबिया भेजने का मकसद और मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला रखने का मकसद। अगर अपनी मर्जी से ही जन्नत जहन्नम के फैसले करने थे तो मुआफ़ी का दरवाज़ा क्यों खुला रखा? अंबिया क्यों भेजे? नबियों को तकलीफ़ें क्यों आई? कुरान क्यों भेजा? ये सारी बातें दलील हैं कि तकदीर को बहाना नहीं बनाना। सिर्फ ये है कि अल्लाह का इल्म था और इल्म इतना पक्का था कि हमारे अंदाजे गलत हो जाते हैं, अल्लाह का इल्म कभी गलत नहीं होता। तकदीर का लफ्जी माना अंदाजा है। लफ्जी माना क्या है? हम भी अंदाजा लगाते हैं, ए कम इंज होएगा, इंज होएगा, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। वो अल्लाह का इल्म जो है वो कभी खता जाता नहीं। तो इन 6 बातों पर यकीन करना ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाओ जिस तरह मानने का हक है। आमीनू या अय्युहल्लज़ीना आमानू आमीनू बिल्लाहि व रसूली। अल्लाह पर ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाने का हक है। उसके रसूलों पे ईमान लाओ, फरिश्तों पे ईमान लाओ, किताबों पे ईमान लाओ और उसके मर कर जी उठने पर ईमान लाओ।
اور پھر تقدیر پر ایمان لاؤ. 6 چیزوں کو ماننا ایمان ہے، اس میں کمی کوتاہی قبول نہیں ہے.